मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना है, मुझे रोकना है। दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरा सवाल एक ही है कि जब प्रधानमंत्री कहते कि मैं गरीब से आया, तो भाई जिन गरीबों को आपके 5 साल में मॉब लिंचिंग के नाम पर निशाना बनाया गया, गाय के नाम पर निशाना बनाया गया, आप ये बता दीजिए कि सबका साथ सबका विकास, उज्ज्वला की आप बात करते, फिर आपके पास एक मुसलमान एमपी क्यों नहीं जीतता? अगर आप वाकई में इंक्लूसिव हैं तो आप जिता कर बताइए ना। आप नहीं जिता पाते। मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं मिला, या जिनको भी मिला उनकी कामयाबी कितनी हुई? पूरों के पूरी डिपॉजिट जब्त हुई। सब जितने उनके कुछ 18 या 16 17 मुस्लिम कैंडिडेट जो टिकट दिए गए थे, सबकी जमानत जब्त हुई। तो ये एक वैलिड पॉइंट है मैडम। ठीक है सर, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, अब बीजेपी के नेता तो यहां पर है नहीं, इसी वजह से मुझे एक काउंटर पॉइंट रखना होगा। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ दूसरे पक्ष वाले सवाल आपके सामने रख रही हूं। दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बात कही कि देखिए, ये सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर जो लोग चलते थे वो भी बेनकाब हो गए इस मैंडेट की वजह से। मैडम, मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से सख्त इसको कंडेम करता हूं। प्राइम मिनिस्टर को ये जानना चाहिए, और वो जानते भी हैं, कि हमारे संविधान का जो रूह है वो सेकुलरिज्म है। हमारे संविधान के आइडियल्स में, प्रेम्बल में लफ्ज़ सेकुलरिज्म यकीनन 77 जब ये आया, मगर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी क्या ये नहीं है? तो यही तो इस मुल्क की रूह है। भाई आप अगर ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सेकुलर है, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि आपने वर्धा में जो तकरीर की थी, तकरीर करके आपने टेररिज्म को कहा कि जो एक मजहब का मानने वाला है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता, दूसरे मजहब का हो सकता है। वो कौन सी बात हुई? बताइए, आप बताइए। ये सेकुलरिज्म की मिसाल है। अगर सेकुलरिज्म पर प्राइम मिनिस्टर यकीन रखते हैं, अटूट यकीन रखते हैं, तो फिर वो देश को बताना चाहिए था कि देखिए, ये एक मुस्लिम महिला है जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम है, हमने उसको एमपी बना दिया। वो भी आपने नहीं बता पाते हैं। सर, आप टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस बात का जवाब दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि सेक्युलरिज्म से दिक्कत नहीं, सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर, उन्होंने नकाब वर्ड पर जोर दिया कि सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर जो लोग चलते थे ना, वो बेपर्दा हो रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, ये सीधा सीधा उस बात का जवाब था कि वही शायद ब्रिगेड जो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर चलती थी, आतंकवाद का वो कोई धर्म नहीं देखती थी, और दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद कहने में उसी ब्रिगेड को कोई शर्म भी नहीं थी। सर, मैडम देखिए, प्राइम मिनिस्टर सेकुलरिज्म की जब नकाब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी गेरवा निकाब पहनकर इस देश को आवाम के दिलों पर, उनके माइंड की रिगिंग कर चुके हैं। और रहा सवाल टेररिज्म का, तो टेररिज्म का तो कोई मजहब ही नहीं होता ना। मगर मेरी आपसे गुजारिश ये है मैडम कि जो अजमेर ट्रेन ब्लास्ट, समझौता ट्रेन ब्लास्ट का जजमेंट आया था, उसमें जज ने कहा कि एनआईए ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया जो क्रेडिबल एविडेंस था। उसके बावजूद भी मोदी जो कहते हैं, उस आपकी सरकार अपील भी नहीं करती उसके ऊपर। तो अब ये जो ब्रिगेड है सेकुलरिज्म का, मगर एक बात समझिए कि ये मुल्क को अगर मजबूत रखना है, तो हमारे मुल्क की इस कंपोजिट कल्चर को, जिसको आप सेकुलरिज्म कहिए, गंगा जमुनी तहजीब कहिए, और अगर हमारे मुल्क को बनाने वालों का ख्वाब जो था कि इस मुल्क में भाईचारगी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, तो उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, जो पिछले 5 साल में उन्होंने नहीं किया, हरगिज नहीं किया। इसीलिए हम देखते हैं कि एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया।